Hello bachon, let's see this question. The question says in which of the following pairs first has higher dipole moment than second, and the options are first option is chlorobenzene or cyclohexyl chloride, second option is nitrobenzene or cyclohexyl nitride, third option is para-nitrocyanobenzene or methoxy para-methoxy cyanobenzene, and fourth option is dichlorobenzene or 1,4-diol or we can say hydroquinone. सो हमें बताना है कि इन गिवन जो हमें चार ऑप्शंस है कौन से ऑप्शन में जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंड मॉलिक्यूल। तो पहले हम की कॉन्सेप्ट लिखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट, हम डायपोल मोमेंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो होता है मेजर ऑफ नेट मॉलिक्यूलर पोलैरिटी होता है, मतलब कि एक मॉलिक्यूल कितना पोलर है उससे वो पता लगता है हमें डायपोल मोमेंट से। वी कैन राइट इट एज मेजर ऑफ नेट मॉलिक्यूलर पोलैरिटी। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी, और ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि इससे हमें चार्ज सेपरेशन के बारे में भी पता लगता है। टेल्स अस अबाउट चार्ज सेपरेशन इन अ मॉलिक्यूल। चार्ज सेपरेशन इन अ मॉलिक्यूल। फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, डायपोल मोमेंट को म्यू, एंड म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू चार्ज, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो एटम्स पे है इनटू डिस्टेंस, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इसे हम डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है ये। अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, सो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड गिवन है। सो पहला ऑप्शन के अंदर क्या है कि क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन एंड दिस इज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या होता है कि जो CCl बॉन्ड है वो लेस पोलर बॉन्ड है, क्योंकि ये जो कार्बन है sp2 कार्बन प्रेजेंट है, दिस कार्बन इज sp2, और वेर साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के अंदर जो ये कार्बन है ये sp3 कार्बन है। अब sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके अंदर ज्यादा s कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, तो ये इजिली जो है इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ नहीं देगा, तो क्लोरीन बॉन्ड में से इतने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ नहीं ले पाएगा। सो इस वजह से ये क्या हो गया, लेस पोलर बॉन्ड है, लेस पोलर बॉन्ड। हम CCl बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो CCl बॉन्ड क्या है, लेस पोलर बॉन्ड है, वेयर एज ये जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है इसके अंदर ज्यादा पोलर बॉन्ड है, मोर पोलर बॉन्ड। एंड इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ये है क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होगी, CCl बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के अंदर। अगर मैं इस बॉन्ड लेंथ को, ये जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे, इसको A लेट करूं एंड इस बॉन्ड लेंथ को मैं अगर B लेट करूं, सो A जो है वो कम होएगी B से। कम क्यों होएगी? क्योंकि इसके अंदर क्या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ कम होएगी, एंड फॉर्मूला क्या था हमारा डायपोल मोमेंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन। अब सेपरेशन हमारी कम है तो डायपोल मोमेंट भी कम हो गया। सो वी कैन से कि अगर हमारा जो ये आर ए है ये लेस है आर बी से, तो जो ये म्यू ए है ये लेस होगा म्यू बी से, तो हमारा डायपोल मोमेंट जो है क्लोरोबेंजीन का वो कम होगा और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का ज्यादा होगा, यानी सेकेंड स्पीशीज का ज्यादा है फर्स्ट स्पीशीज से। तो ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। अगर हम अब ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें, तो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर क्या है? अगर हम ऑप्शन नंबर 3 को डिस्कस करें पहले, ऑप्शन नंबर 3, इसमें हमें साइनोबेंजीन गिवन है, साइनोबेंजीन, एंड पैरा पे क्या है, नाइट्रो गिवन है, और यहाँ पे हमें साइनोबेंजीन गिवन है, साइनोबेंजीन, एंड पैरा पे क्या है, मेथॉक्सी ग्रुप है।
अगर इस केस में हम डाइपोल मोमेंट देखें तो जो Cn है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो Cn की तरफ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो गया वो Cn की तरफ है। ऐसे NO2 भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो नीचे की तरफ होगी। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों अपोजिट साइड जा रहे हैं, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो कम होगा एज कंपेयर टू दिस। इसमें क्या है कि ये जो है साइनो, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बट ये जो है मेथॉक्सी ग्रुप, ये क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या रिंग की तरफ देगा। तो ओवरऑल जो इसके अंदर मूवमेंट हो रही है वो ऊपर की तरफ जा रही है, साइनो ग्रुप की तरफ। तो अगर मैं नेट देखूं तो जो इसका नेट जा रहा है वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है और ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। अगर ये ए है और ये बी है तो बी का क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जो म्यू है बी का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। सो इस क्वेश्चन के अंदर, इस पार्ट के अंदर भी क्या है कि सेकेंड स्पीशीज का ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट स्पीशीज। सो ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं है। अब मैं ऑप्शन अगर 4 देखूं, सो फोर्थ ऑप्शन में मुझे गिवन है फर्स्ट स्पीशीज जो है वो है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो 1,4 पोजीशन पे क्या क्लोरीन है। एंड सेकंड जो स्पीशीज गिवन है मुझे, सेकंड स्पीशीज के अंदर है 1,4 बेंजीन डायोल। तो अब हमें इन दोनों के डाइपोल मोमेंट को कंसीडर करना है। तो अगर मैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन को देखूं, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के अंदर क्या है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो क्लोरीन की तरफ होगी। सो ये डायरेक्शन होगी। एंड इसमें भी डायरेक्शन ऐसे होगी। अब ये क्या है कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ से जो डाइपोल मोमेंट आएगा म्यू इज इक्वल्स टू 0। तो अगर अब मैं 1,4 बेंजीन डायोल में बात करूँ, 1,4 बेंजीन डायोल के अंदर क्या होता है एक्चुअली, 1,4 बेंजीन डायोल इज समथिंग लाइक दिस। के अंदर यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम है। एक तो कंफर्मेशन ये हो सकती है कि ये हाइड्रोजन ऐसे जा रहे हैं। ये ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, एंड ये लोन पेयर्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं। तो ये जो बॉन्ड होता है ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होता है। तो अब अगर कॉन्फर्मेशन ऐसी है तो इसके अंदर जो डायरेक्शन जाएगी, डायरेक्शन विल बी ऐसे, समथिंग लाइक दिस। जो नेट हमारा जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो समथिंग ऐसे होगा। ठीक है, सिस कॉन्फर्मेशन है। बट अगर ये सिस है, एक इसकी पॉसिबल हो सकती है कि अगर ट्रांस में हो, ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाते हैं, तो ये क्या ट्रांस कॉन्फर्मेशन। ट्रांस के अंदर क्या हो रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से ये क्या अपोजिट डायरेक्शन जाके कैंसिल हो रही है। यहाँ पर क्या होता है, म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, बट ट्रांस के अंदर क्या होगा, म्यू इज समवट इक्वल्स टू 0। 0 होने की वजह से क्या है कि ये ट्रांस तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बट अगर हम एवरेज डाइपोल मोमेंट देखें दोनों का, तो दोनों में से क्या सिस जो है वो डाइपोल मोमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ये 1,4 बेंजीन डायोल है इसका जो डाइपोल मोमेंट है इट विल बी नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मेरे पास ये बेंजीन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन था, तो इसके अंदर जो मेरी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी वो ऐसी थी, और म्यू क्या था मेरा इक्वल्स टू 0। एंड जो मेरे पास 1,4 बेंजीन डायोल था, 1,4 बेंजीन डायोल की अगर मैं कंसीडर करूँ, ये 1,4 बेंजीन डायोल है, तो इसके अंदर क्या है, इसका म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है ड्यू टू सिस कॉन्फर्मेशन जो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सेकेंड स्पीशीज की ज्यादा है फर्स्ट स्पीशीज से, सेकेंड स्पीशीज का डाइपोल मोमेंट इज मोर देन फर्स्ट स्पीशीज, तो ये ऑप्शन भी क्या है इनकरेक्ट। तो अब हमारे पास ऑप्शन सेकंड बचा, अब ऑप्शन सेकंड डिस्कस करते हैं। ऑप्शन सेकंड के अंदर हमें क्या गिवन है कि नाइट्रोबेंजीन गिवन है, नाइट्रोबेंजीन, एंड हमें साथ में क्या है साइक्लोहेक्साइल नाइट्राइड, ये गिवन है। अगर हम ध्यान से देखें जो नाइट्रोबेंजीन है और मतलब नाइट्रोजन और दिस कार्बन के बीच में, दोनों 2p एलिमेंट्स है, इनके बीच में क्या है कि रेजोनेंस बहुत अच्छी होती है, वेरी गुड रेजोनेंस होती है। और रेजोनेंस होने की वजह से अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, समथिंग रेजोनेंस ऐसे होगी, ये बेंजीन, दिस इज नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है,
ये O नेगेटिव, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है तो ये क्या होगा, ये और वेट अ सेकेंड, सो ये ऐसे है, ये ऐसे, तो ये जो है ये इधर शिफ्ट होएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होएगी, तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, दिस। ये तो एज इट इज रहेंगे, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड नाइट्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव एंड यहाँ पे भी O नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिंग पे ऐसे सर्कुलेट होएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो ऊपर रहेगा। तो अगर मैं इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाऊं तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे होगी कि इतने पार्ट में तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा एंड ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट करेगा। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट देखूं तो ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज नीचे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होती है, ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, वो NO2 की तरफ हो गया। और अगर मैं साइक्लोहेक्साइल नाइट्राइट में देखूं तो यहाँ ऐसा कोई फिनोमिना नहीं हो रहा है जो हमारा नाइट्रोबेंजीन में हो रहा है। तो जो नाइट्रोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा है फिर। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सेकंड के अंदर ही जो है फर्स्ट स्पीशीज का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है स्पीशीज सेकंड से। So we can say the final answer is option second. Hope you understood this well. Best of luck.